हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। आप सभी को पता है कि एनटीए ने नेट के रिगार्डिंग डेट्स रिलीज कर दी हैं। हमारे जो एग्जामिनेशन है वो नेक्स्ट मंथ 20th ऑफ नवंबर से लेकर के 5th ऑफ दिसंबर 2021 तक शेड्यूल्ड है, कंडक्ट होने हैं। आपको मैं बता दूं कि एनटीए ऑल टोटल 84 सब्जेक्ट्स में नेट के एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज से जुड़े हों, चाहे वो कॉमर्स से जुड़े हों, वो सारे सब्जेक्ट्स उसके अंदर आते हैं। आप सभी को मैंने बताया था कि इस एग्जामिनेशन में टोटल 2 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स आपको देने होते हैं। एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 में जो क्वेश्चंस की संख्या होती है वो टोटल 50 होते हैं। पेपर 2 में जो क्वेश्चंस के नंबर्स होते हैं वो टोटल 100 होते हैं, यानी कि 50 प्लस 100 150 क्वेश्चंस ऑल टोटल होते हैं। सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 150 इंटू 2 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। और इसी पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ्स आते हैं। अगर आप मिनिमम कट ऑफ्स को क्रॉस कर लेते हैं तो आपको नेट मिल जाता है। अगर आप और भी अच्छा स्कोर करते हैं और जेआरएफ के कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपको जेआरएफ मिलता है, जिसके बाद आपको गवर्नमेंट यूजीसी कह लें, वो आपको एक अच्छा लमसम फेलोशिप देती है पीएचडी करने के दौरान। तो गाइस, हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में ऑल टोटल 10 यूनिट्स हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1, देन रिसर्च एप्टीट्यूड, देन कम्युनिकेशन, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आईसीटी, देन पीपल एंड एनवायरनमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई एंड हायर एजुकेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बताऊंगा गाइस, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो इन समय में हमें स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। हमें उन टॉपिक्स को करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है और एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, यानी कि शिक्षण अभिक्षमता। सो गाइस, टीचिंग एक एप्टीट्यूड है। टीचिंग इज लाइक अ स्किल, ठीक है जी। ये एक तरह का स्किल है जिसके थ्रू हम टीचिंग कराते हैं। ये कई बार इननेट भी हम इसको कह सकते हैं कि जन्मजात क्वालिटीज भी होती है, क्योंकि देखिए कहने के लिए लोग कहते हैं कि कोई भी टीचर बन सकता है, कोई भी लेक्चर दे सकता है, बट कोई भी लेक्चर नहीं दे सकता। ये एक स्किल है। आप अपनी बातों को कैसे स्टूडेंट्स को समझा पाएंगे, आप कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको एक सक्सेसफुल टीचर या एक सक्सेसफुल लेक्चरर, प्रोफेसर बनाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि टीचिंग एक एप्टीट्यूड है, जो कि हम कह सकते हैं लर्नड एबिलिटी भी है और इननेट एबिलिटी भी है, यानी कि आप इसको सीखते भी हैं। समय के साथ आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है, सब्जेक्ट पे आपकी एक पकड़ बढ़ती है, और साथ ही साथ कई बार ये इननेट भी होता है। आप जन्मजात ही ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर होती है कि आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, आपकी बात पब्लिक को या बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आती है, तो आप एक सक्सेसफुल टीचर बन सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। तो आज मैं आपको बेसिकली इवैल्यूएशन पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि इवैल्यूएशन से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो गाइस, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, ये है क्या। मैं आपको बताऊं कि मूल्यांकन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बच्चों को असेस करते हैं। बच्चों का असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि कहां पे कमी है, बच्चे किस जगह पे वीक हैं, उनका कौन सा पोर्शन जो है वो बहुत वीक रह गया है, क्या लूप होल्स है, और जो भी कमियां बच्चों के अंदर है, जो भी डिफिशियंसीज हम पाते हैं, उस पर हम लोग वर्क करते हैं। और उस पर वर्क करने के बाद बच्चों को वहां पे हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसके साथ ही साथ टीचर्स का भी इवैल्यूएशन होता है, और साथ ही साथ आप जो टीचिंग के एड्स यूज करते हो, जैसे आज मैं आपको पढ़ाने के लिए यूट्यूब का यूज कर रहा हूं। कई बार हमारे क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स लगे होते हैं, कई जगह पे डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, कई जगह पे व्हाइट बोर्ड्स भी होता है। तो कई सारे टीचिंग एड्स, और आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे पास इनन्यूमरस वेज हैं, इनन्यूमरस टीचिंग एड्स हैं, टीचिंग के मेथोडोलॉजी हैं, जिसको हम प्रयोग करके अपने टीचिंग को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इंस्पिरेशनल बना सकते हैं, इंस्पायरिंग बना सकते हैं। तो इन सारी चीजों का असेसमेंट होता है। आप जिस भी टीचिंग एड्स का प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं पढ़ाते वक्त, वो कितना लाभदायक है, कितना बेनिफिशियल है, उससे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीजें असेस करी जाती हैं। बच्चों का एग्जाम होता है, उस एग्जाम में बच्चों का जो भी स्कोर होता है, उस स्कोर के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आपने जो भी पढ़ाया है वो कितना प्रभावशाली है। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चों का रिजल्ट अच्छा होगा। अगर आपने कंटेंट को अच्छा से नहीं कराया है तो बच्चों का रिजल्ट पे कहीं ना कहीं थोड़ा उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इवैल्यूएशन की बात करें तो टोटल 4 तरह के इवैल्यूएशन होते हैं, और एनटीए नेट में ये टाइप्स पे क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है।
कौन कौन से इवैल्यूएशन के टाइप्स हैं? पहला इवैल्यूएशन का टाइप होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्थापना मूल्यांकन कहते हैं। दूसरा हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, यानी कि क्रियात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। तीसरा हमारा समेटिव असेसमेंट है, और चौथा हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है या असेसमेंट कह लें, जिसको हम निदानात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो जो पहला है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन यानी कि स्थापना मूल्यांकन, ये बिल्कुल प्लेसमेंट यानी कि ये बिल्कुल एंट्री लेवल पे होता है। जैसे मान लीजिए कि आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आप किसी क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं, तो बिल्कुल एंट्री लेवल पे, ठीक है, आपका फर्स्ट क्लास है, तो आपको फर्स्ट क्लास में जाके बच्चों को असेस करना है कि बच्चों का क्या लेवल है, और उसी अकॉर्डिंग आपको टीचिंग की स्ट्रैटेजीज बनानी है, अपने तमाम तरह के मेथोडोलॉजी डेवलप करने हैं। क्योंकि अगर आप क्लासरूम में गए और सारे बच्चे आपके लिए नए हैं, आपको नहीं पता कि बच्चों का लेवल कैसा है, और आप डायरेक्ट जाते के साथ लेक्चर देने लग गए, तो हो सकता है कि आप बच्चों की कॉम्पेटिबिलिटी के साथ मैच ना कर पाए। इसलिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हमें सजेस्ट करता है कि एंट्री लेवल पे यानी कि शुरुआती स्तर पे ही हमें बच्चों को ओरली इंटरव्यू के माध्यम से बच्चों का इंट्रोडक्शन लेकर के तमाम तरीके से हम बच्चों को असेस कर लें। बच्चों के असेसमेंट से हमें पता लग जाता है कि बच्चों का लेवल कैसा है। अगर बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं तो हमें वैसे टीचिंग के मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करने चाहिए, अगर बच्चे बहुत वीक हैं तो उस तरीके से फिर हमें अपने शिक्षण की जो पद्धति है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ये बिल्कुल एंट्री लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे किया जाता है। दूसरा होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। गाइस आपको पता है कि अगर आज से आप 10 या 15 साल बैक जाएंगे तो उस समय पे एनुअल सिस्टम होता था, यानी कि साल में एक बार परीक्षा होती थी, ऐसी ही पद्धति हमारे यहाँ पे थी। बट समय के साथ गवर्नमेंट ने और हमारा जो पूरा एजुकेशन का पैटर्न है, इन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन बच्चों का नहीं होगा तो बच्चों का को करिकुलर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आप 2010 के पहले जाएंगे या 2009 के पहले जाएंगे, वहां पे एनुअल सिस्टम होता था, जब साल में बस एक बार एग्जाम्स होते थे, प्रैक्टिकल ना के बराबर होता था, लेबोरेटरी वगैरह ना के बराबर थी, ओनली ट्रेडिशनल पैटर्न था। साल में आप एक बार एग्जाम देते थे, आपको डिग्री मिलती थी, आप पास हो जाते थे, आपको जॉब मिला नहीं मिला उससे ना ही सिस्टम को कोई फर्क पड़ता था और ना ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। बट गवर्नमेंट ने और हमारा पूरा जो शिक्षा की व्यवस्था है, उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट में काम आता है। और इसलिए समय के साथ इवैल्यूएशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए और अब ये फॉर्मेटिव हो चुका है। फॉर्मेटिव का मतलब है कि अब जो हमारा असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, ये हर दिन होता है, हर हफ्ते होता है, हर महीने होता है। आप सभी लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा कि जो आपका असेसमेंट का जो प्रोसेस है, कई बार टीचर्स क्लास में पढ़ाते पढ़ाते भी आपसे ओरल क्वेश्चंस कर लेते हैं। कई बार आपको टीचर्स क्लास में आते हैं, पढ़ाते नहीं है, कुछ क्वेश्चन पेपर दे दिया, आपसे आपका फीडबैक ले लिया। तो ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और आपके जो अब रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं, आपका जो रिजल्ट बनता है, उसमें आपने क्लास में कैसा बिहेव किया है, क्लास में आपके क्या परफॉर्मेंसेस हैं, आपके को करिकुलर डेवलपमेंट में आप कैसे हैं, तो सारी चीजों के बेसिस पे आपका रिजल्ट तैयार होता है। अब 100 मार्क्स का एग्जाम नहीं होता, आप सभी एग्जाम देते हैं, आपने देखा होगा कि आपका पेपर 100 मार्क्स का नहीं होता, या तो 60 का, 70 का या 80 का मैक्सिमम होता है। जो रिमेनिंग 20 या 30 मार्क्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं, वाइवा वाइज के होते हैं, ओरल्स के होते हैं। तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है, जिसमें आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है। तो ये एक अच्छा चीज है, क्योंकि अगर आप डेली टेस्ट देंगे तो आपको भी आपकी लेक्यूना, जो लूप होल, जो कमियां आपके अंदर है, डिफिशियंसी, उसके बारे में आपको भी पता लगेगा, आपके टीचर्स या प्रोफेसर्स को भी पता लगेगा। वो उस टॉपिक पे, उस जगह पे काम कर पाएंगे और साथ ही साथ आपको भी अवेयर कर पाएंगे, ताकि उस टॉपिक पे आप बहुत अच्छे हो सकें। जो तीसरा इसका टाइप है वो है समेटिव इवैल्यूएशन। गाइस, समेटिव इवैल्यूएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये एक पूरे कोर्स के बाद होता है, एंड ऑफ द कोर्स में ये एग्जाम होता है। पहले ये साल में एक बार होता था, अब साल में 2 बार होता है। एक ऑड सेमेस्टर होता है, एक इवन सेमेस्टर होता है। आप सभी लोग इस सिस्टम को फेस कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारा एक एग्जाम जून जुलाई में होता है और दूसरा दिसंबर या जनवरी में होता है, डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये पूरा सेमेस्टर का सिस्टम होता है, जो कि बेसिकली हम कहें तो जब कोर्स हमारा खत्म हो जाता है, पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो जाता है, तो फिर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। इसका एक फॉर्मेलिटी होता है, जिसमें आपको एडमिट कार्ड मिलता है, आपके क्लासरूम का अलॉटमेंट होता है, मतलब हम कहें बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हमारे साथ औपचारिकताएं नहीं है,
आप क्लासरूम में हैं, आपसे टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया, आपने आंसर दिया तो आपको आउट ऑफ 5 कुछ मार्क्स दे दिया। बट समेटिव में प्रॉपर क्वेश्चन पेपर बनता है, आपको एडमिट कार्ड मिलता है, क्लासरूम अलॉटमेंट होता है और भी कई तरह की फॉर्मेलिटीज होती है, प्रॉपर आपका रिजल्ट आता है, रिपोर्ट कार्ड आता है, उसमें आपके फॉर्मेटिव के मार्क्स, समेटिव के मार्क्स ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा आप फिजिकल एक्टिविटीज में कैसे हैं, बिहेवियर आपका कैसा है, स्पोर्ट्स में आप कैसे हैं और अदर स्किल्स, कंप्यूटर, है ना, और भी अलग अलग चीजों को असेस किया जाता है और सभी के बेसिस पे आपका एक प्रॉपर जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार किया जाता है, उसको हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो कई बार फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में अंतर, डिफरेंसेस भी नेट में पूछा जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और लास्ट जो हमारा इवैल्यूएशन है वो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसको आप कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हो, सपोज करिए कि आप बीमार हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं डायग्नोज करने के लिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में डॉक्टर आपके बॉडी का टेस्ट करते हैं और जब आपके पास डॉक्टर्स का रिपोर्ट आता है तो उसमें कई सारे कॉलम्स होते हैं। आपके वो यूरिन का टेस्ट करते हैं, आपके ब्लड का टेस्ट होता है, शुगर का टेस्ट होता है, हार्ट, किडनी, बहुत तरह के टेस्ट का रिपोर्ट आता है और उस आधार पे डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आप ये मेडिसिन लो। तो इन द सेम वे यहां पे जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, यहां पे आप बच्चों के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों में इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं जिसको आप व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हो। क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों की मेंटालिटी अलग होती है, 50 बच्चों का स्तर अलग अलग होता है। तो इस स्थिति में आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की आवश्यकता आन पड़ती है ताकि टाइम टू टाइम आप बच्चों को असेस कर सकें कि कौन से बच्चों को कहां पे समस्या है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं तो इंग्लिश में वीक हैं, कुछ बच्चे साइंस में अच्छे हैं तो एसएसटी में वीक हैं, ठीक है। इसी तरीके से टॉपिक वाइज भी कई सारे इश्यूज देखे जाते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम टाइम टू टाइम अगर जरूरत पड़ती है तो हम टेस्ट करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, बच्चों का ओरल टेस्ट लेते हैं और उस स्थिति में एक पूरा रिपोर्ट तैयार करते हैं कि बच्चों का वीक पॉइंट कहां पे है और उस पॉइंट पे हम लोग ज्यादा वर्क करते हैं ताकि बच्चों का सारे सब्जेक्ट में ही मन लगे पढ़ने में। जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे स्पेशल अटेंशन दे करके उनके एंग्जाइटीज को, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको दूर किया जा सके। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है क्योंकि इसके माध्यम से हम कई सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे हम कह सकते हैं कि बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उस पर हम लोग काम करते हैं। तो ये पूरा एक इवैल्यूएशन का तरीका है जो कि इंडिया में आज के दौर में प्रिवेलेंट है और इवैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है टीचिंग के अंदर, क्योंकि बिना इवैल्यूएशन के आप बच्चों का क्या प्रोग्रेस है आप नहीं पता लगा सकते, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखिए इवैल्यूएशन के माध्यम से अगर मैं इसका कुछ बेनिफिट्स बताऊं तो इवैल्यूएशन के माध्यम से ही आपके रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं, आपको डिग्रीज अवार्ड करी जाती है, कई बार आपको बहुत सारे फेलोशिप्स मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलता है। तो जो सारी चीजें मिलती हैं वो एग्जाम मतलब इवैल्यूएशन, तो एग्जाम्स के आधार पे ही आपको क्लास में प्रमोशन भी मिलता है। आगे आप 10th में हैं, 11th में जाएंगे, एग्जाम पास करना होगा, 11th में है, 12th में जाएंगे, एग्जाम पास करना होगा, आपको सर्टिफिकेट्स मिलता है, कई सारा आप अवार्ड्स जीतते हैं, कई सारे स्कॉलरशिप्स आपको मिलते हैं, फेलोशिप्स आपको मिलता है, ठीक है, रिकॉग्निशन आपको मिलता है, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो ये सारे जो रिकॉग्निशन है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इवैल्यूएशन के माध्यम से मिलते हैं। इसलिए इवैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीचिंग के अंदर, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आप मेरे से पूछोगे कि टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है तो वो इवैल्यूएशन है। और साथ ही साथ एनईपी 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें भी इवैल्यूएशन को लेकर के ये सारी बातें कही गई है और इवैल्यूएशन पे विशेष जो एम्फसाइज देने की भी बात कही गई है। तो गाइस इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग जो भी मैंने अभी आपको बताया इन सारे पॉइंट्स को आप लिख लें, क्योंकि ये सारे मास्टर पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, एग्जाम के टाइम आपको बहुत काम आएंगे। और जो भी मैंने आपको बताया है ये एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि जो एनटीए एग्जाम कराता है ये आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन